यस मैम। एक्साइटेड हो? यस मैम। मेरा मानना यह है कि विज्ञान है सत्य की खोज करना, सच को ढूंढना, कि सच क्या है उसको ढूंढने को ही हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जब हम सच को खोजते हैं, और सच को कैसे खोजते हैं, पहले हम थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि कोई घटना हो रही है, कोई चीज हो रही है। आपको पता है जब हम छोटे थे, इतने छोटे थे, तो हमें कहानियां सुनाते थे, हमारे फैमिली में हमारे दादा दादी कहानियां सुनाते थे। पता क्या कहानी सुनाते थे? पता क्या कहानी सुनाते थे? कि जो पृथ्वी है ना, आपके टीचर्स हैं, उन्होंने भी सुनी होगी कईयों ने, कि जो पृथ्वी है वो शिव जी के जो बैल है ना, नंदी बैल, उसके सींगों पर टिकी हुई है। जब भी वो एक सींग से दूसरे सींग पर डालता तो भूकंप आता है। हमने बहुत सुनी ऐसी कहानियां, लेकिन विज्ञान से हमने ये सिद्ध किया कि ये ऐसा नहीं है। पृथ्वी तो स्पेस में है, ग्रेविटी उसको होल्ड करके रखती है। पहले के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, अगर हम पृथ्वी पर चलना शुरू करेंगे तो एक समय पर आके किनारे पर आके हम नीचे गिर जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो जब आज विज्ञान की मदद से हम स्पेस में जाते हैं तो वहां से हमें कैसा लगता है कि पृथ्वी तो गोल है। ठीक है, हम एक किनारे से चलना शुरू करेंगे और घूम फिर के हम उसी किनारे पर पहुंच जाएंगे। तो जब भी हम में से कोई भी अंधविश्वासों की बात करता है, जादू की बात करता है, तो वास्तव में उसके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान छिपा होता है। तो विज्ञान हमें सही ढंग से जीने का तरीका सिखाता है कि हम अंधविश्वासों को ना माने, हम गलत चीजों को ना माने। हम ये पकड़ो, ऐसे 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 पकड़ो, ऐसे 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 पकड़ ले। हाँ, एक आंख में इसको लगाओ, यहां से देखना है ना। देखो कौन दिख रहा है? उन्नति दिख रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अपना हाथ करो, इसको पकड़ के रखो यहीं पर, इसको यहीं पर देखते रहो, उन्नति को देखते रहो। ठीक है, अपना हाथ यहां पर रखो। ठीक है, उन्नति दिख रही है, इधर रखो अपना हाथ, दिख रही है उन्नति। अब दोनों आंखें खोल दो। क्या हुआ है? देखो अपना हाथ। हाँ तो ठीक है यार। वाओ। हाँ देखो देखो, मैम दिख रही है? यस। हाँ, अब अपना हाथ यहां पर रखो। मैम दिख रही है? दिख रही है मैम? हाँ जी। अब दोनों आंखें खोल दो। क्या हुआ? नहीं है। चलिए, अब हम एक आंख से देख रहा था तो मुझे कुछ दिख रहा था, मैंने आंख बंद रखी, हाथ यहां पर रखा, और जैसी दूसरी आंख खोली तो मुझे लगा कि इसमें सुराख हो गया। लेकिन इसके पीछे देखने का विज्ञान। हम देखते कैसे? हमारी दो आंखें हैं, दोनों आंखों पर एक प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, जो भी चीज हम देख रहे होते हैं, और वो इमेज हमारे ब्रेन में जाकर इकट्ठी होती है, फिर हम उस चीज को देख पाते हैं। लेकिन जब दोनों आंखों से हम अलग अलग देख रहे हैं, पहले हम इस आंख से देख रहे थे, इसने एक इमेज बनाई, उन्नति की इमेज बनाई यहां पर, फिर दूसरी आंख से मैंने देखा तो हाथ की इमेज बनाई यहां पर, और ब्रेन ने दोनों इमेजेस को इकट्ठा कर लिया एक के ऊपर एक, तो हमें इस हाथ के ऊपर क्या दिखी? उन्नति, जो सुराग दिख रहा था। तो दिस इज विजुअल इंपैक्ट जो चीजों का होता है, किस तरह से हम चीजों को देखते हैं। आगे आगे फैलाओ, सीधी फैलाओ। हाँ, ये बाजू भी सीधी फैलाओ, दूर तक ले जाओ। हाँ, जब भी हमें नेचर ने दो आईज दिए देखने के लिए, हम दो आंखों से हम चीज देख, तो हम एक आंख से भी सकते हैं, तो दो आंखें किस लिए हैं? दो आंखें किस लिए हैं फिर? हम तो एक आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन दो आंखों से हम चीजों की गहराई का अंदाजा भी लगा सकते हैं, कि चीजें दो आयाम के साथ हम तीसरा आयाम भी देख सकते हैं, चीजों की गहराई का पता भी लगा सकते हैं। 3 डायमेंशनल जिसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको पकड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। आपको करना क्या है? गिलास के अंदर से बॉल बाहर निकालनी है, लेकिन आपको इसमें हाथ नहीं डालना है,
आपको गिलास को उल्टा नहीं करना है, आपको गिलास को हिलाना भी नहीं है। निकालो, आ जाओ आ जाओ, करो जरा। हिलाना भी नहीं था। तुमसे तो नहीं हो पाया, हार मान ली। चलो आ जाओ, घुमा के करो जरा। नहीं, मैंने क्या कहा था कि गिलास हिलाना नहीं है। हाँ, गिलास तो हिलाना नहीं है, तब नहीं होगा। हाँ है, पानी डाल के। पानी नहीं, पानी तो मेरे पास है ही नहीं है। है, कैंडल से कैसे निकलेगा? कैंडल इसके अंदर डालूंगा। हाँ, कोई और? हाँ, कैसे कैसे ना, वैसे ही बता दे वहीं से ही। यही से बोलो। हाँ हाँ हाँ, सांस से खींचो बॉल। करके दिखा यार। आजा आजा जाओ, मुझसे तो नहीं हुआ, मुझसे तो नहीं हुआ, करके दिखाओ। हाँ हाँ, ओ कुछ तो हिलने तो लगाइए, कोशिश करो, कोशिश। हिलने तो लगाइए। शाबाश। ये बहुत नजदीक पहुंच गया था। इतना आसान था ये तो, है कितना आसान था ये तो। अब आपको इससे निकालना है, लेकिन उसको उल्टा नहीं करना है। कैसे? ले फूंक मार जरा। रुक जाओ। हाँ रुक जा, मैं तो रुका हुआ। हाँ, ये तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, फूंक मार के निकाल। अच्छा, अगर इसको ऐसा करें हम, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ऐसे ही गिर जाएगा ना नीचे। ठीक है, अभी तक तो हमने ये सीखा कि फूंक मार के ये बाहर निकलेगा। क्या फूंक मार के इसमें चिपक भी सकता है ये? कैसे? मैंने ऐसे उल्टा करके रखा है, मैं फूंक मारूंगा कि इसमें चिपक जाएगा ये? कितने बोलते कि चिपक जाएगा और कितने बोलते कि नहीं चिपकेगा? हमारा नाम क्या है? दिव्यांश। दिव्यांश, आपने क्या करना है इसमें? देखो, अभी अगर तो फूंक नहीं मारेगा तब तो नीचे गिरेगा ये, लेकिन जब फूंक मारेगा, मैं हाथ हटा दूंगा तो ये नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? देखें जरा, ऊपर को, नीचे को मार, फूंक जोर से मारो। अच्छा, अब नीचे को फूंक मारो जरा। तो नीचे को फूंक मार के भी इसी में चिपक रहा है। इसको तो इससे प्यार ही हो गया, ऐसे छूट ही नहीं रहा है। अच्छा, इसका कारण बताओ अब। कारण कि जब मैंने गिलास में फूंक मारी तब ये बाहर आ गया, जब इस तरह से पकड़ा, फूंक मारी। हाँ, अब निकाल जरा इसको बाहर, फूंक मार। नीचे से ऊपर के लिए। हाँ, नीचे से ऊपर के लिए। चलिए, इतना ही निकल रही है। जोर से मार जरा। अच्छा, क्यों हो रहा है ऐसा? इसको मैंने रखा है यहाँ टेस्ट ट्यूब पर। अगर मैं इसमें फूंक मारूंगा तो ये अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा? क्यों? अंदर जाएगा। कितने लोग बोलते हैं कि मैं इसमें फूंक मारूंगा तो अंदर जाएगा? ओके। और कितने लोग बोलते हैं कि मैं इसमें फूंक मारूंगा तो बाहर आएगा? चलो मैं करके देखूं जरा। ये तो अंदर जाना चाहिए था ना, बाहर क्यों आया? इसका हम, हाँ चलो एक एक्टिविटी हम और करते, फिर हम सबको एक साथ में एक्सप्लेन करेंगे। नीचे फूंक मारूंगा तो उसको कहां जाना चाहिए? ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर फूंक मारूंगा तो उसको कहां जाना चाहिए? तो ऊपर आ रहा है इसकी अभी तक। ठीक है, उन सब का लगभग
सेम सा सिद्धांत है कि जब हम फूंक मार के क्या कर रहे हैं, हवा को हम बहुत तेजी से मूव करवा रहे हैं, गति करवा रहे हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने हवा फेंकी, इसके ऊपर जो हवा थी वो बहुत तेज गति से चलने लगी, और इसके नीचे जो हवा थी वो नहीं चली। जब हवा तेज गति से चलती है तो उसका दबाव कम हो जाता है। जब हवा तेजी से चलती है तो उसका दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब दबाव कम होगा, ऊपर दबाव कम है, नीचे दबाव ज्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ को उठेगा। उसी तरह से और एक सर्कल बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, सर्कल। सिंपल सा सर्कल है, इसको हम रखते हैं यहां पर। मैंने एक कागज का और स्ट्रिप लिया, इसको भी ऐसे घुमाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया, इसको मैंने 180 डिग्री पर घुमा दिया और इसको भी कर दिया यहां पर स्टेपल। ये भी लगभग सर्कल बन गया, लेकिन इस सर्कल को हम कोई अलग सा नाम देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा सर्कल बन गया। ओके, अगर मैं यहां से चलता हूं तो यहां से पहुंच के मैं वापस आ जाऊंगा यहीं पर, लेकिन यहां से चलूंगा तो यहीं पर आऊंगा ना वापस। लेकिन इसके अगर मैं सीधा चलता रहूंगा तो इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता हूं। यहां से चलूंगा तो अगर स्ट्रेट लाइन में चलता रहूंगा तो यहीं पर सर्कल सर्कल चलता रहेगा। करके देखें जरा। मान लीजिए ये पेन मैं हूं और मैं यहां से चलना शुरू किया। यहां से देखिए लाइन लग रही है, यहां से यहां से यहां से यहां से इधर 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 इधर, और मैं वापस पहुंच गया वहीं पर। अंदर से तो नहीं लगी ना इसमें लाइन, नहीं लगी, ठीक है। लेकिन असली मजा तो इसमें है, ये जादू का सर्कल है। मैं तो एक ही साइड में लाइन लगाऊंगा, फिर देखें जरा क्या होता है। हाँ, तुम भी देखो। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। सूरज। मैंने यहां से चलना शुरू किया, मैं तो स्ट्रेट, मैं ऐसे नहीं अंदर नहीं ले जाऊंगा इस पेन को, सीधा चलता रहूंगा मैं। मैंने यहां से चलना शुरू किया, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ लाइन लग गई। ओके, मुड़ा हुआ है। चलो सबसे पहले किसको काटेगा? इसको बीच से काटेंगे। अगर इसको हम बीच से काटेंगे तो ये क्या अलग हो जाएंगे ना, दो टुकड़े। सूरज करो जरा, यहां से चलाओ खींची इसमें, ऐसे इस लाइन के ऊपर चले जाओ। ठीक है, लेकिन असली कमाल तो इसमें है। अगर इसको हम बीच से काटें तो ये भी तो अलग होना चाहिए ना, अलग होना चाहिए। जब बीच से हम काटेंगे, जैसे हमने इसको काटा है, क्या होगा? बीच से काट रहा हूं मैं, जैसे इसको काटा बीच से। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये तो बड़ा बन गया। और ब्लैक है और बाहर को येलोइश है। जो ब्लू कलर है वहां पर जो मोम पिघल के आ रही है उसके वेपर्स हैं, और ऑक्सीजन वहां पर बहुत अधिक मात्रा में है। जब भी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ कोई लौ जलती है तो वो कैसी होती है? ब्लू। बीच में ब्लैक है क्योंकि जो कण है, कार्बन के कण, जो मोम के वेपर्स हैं, वो बीच में फंस के चारों तरफ है ब्लू रोशनी, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो हमें काले नजर आ रहे हैं। और जब वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन अपेक्षाकृत कम है, तो वो कैसे दिख रहे हैं? येलो। और अगर इसके बाहर हम देखेंगे तो इसके बाहर भी हल्का सा आपको नीला रंग दिखेगा। चल लाइट ऑफ करो, इसको थोड़ी आगे ले जाओ। हाँ, अब देखिए जरा, कैंडल दिख रही है उसमें? किस किस को दिख रही है? इसको हिलाओ मत, हिलाओ। लेकिन कैसी दिख रही है कैंडल? उल्टी या सीधी? कैसी है? सीधी है, उल्टी है? उल्टी। या फिर खड़े नहीं होना बेटा। ठीक है। जब हम, हमारी आंखों में भी कैसा लेंस होता है?
कैसा लेंस है ये? उत्तल लेंस। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस पर रखो बेटा, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो कहां पर बनता है? हमारी आंख के पर्दे पर, जिसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो इमेज हमेशा, जैसे मैं उन्नति को देख रहा हूं तो मेरे रेटिना पर उन्नति की इमेज कैसी बन रही है? उल्टी। और जब वहां से वो इमेज जाएगी मेरे ब्रेन में तो वो कैसी हो जाएगी? सीधी, सुलटी। हाँ, तो फिर हम उस सुलटी इमेज को देख सकते हैं। तो आंख पर इमेज कैसी बनती है? हमेशा उल्टी। और मस्तिष्क में कैसी बनती है? सुलटी, जैसे कि उस पर बनी थी। ठीक है, डाला है कुछ नमक इसमें ऐसा रहेगा जो घुला भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको मैं टेस्ट ट्यूब में लेता हूं। कोई एक बच्चा आ जाएगा इधर, हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये पानी कैसा है? इसमें बहुत सारा नमक, खारा पानी है ये। तो अगर इसमें ये वाला पानी डालूंगा तो क्या होगा? जरा देखें, इसको पकड़ो, देखते हैं होगा। देखें जरा, देखें जरा, देखें, हम डालते हैं इसमें। अच्छा चलो देखें जरा किसकी बात सही साबित होती है, किसकी गलत। क्योंकि नीले कलर के पानी में मैंने नमक नहीं मिलाया था। लेयर बनाएगा। अब अगर इस तेल के ऊपर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा? पानी तेल के ऊपर रहेगा या नीचे जाएगा? क्यों? तेल भारी है। तेल हल्का है। अच्छा एक चीज मैं और लाया हूं साथ में, इसको खोलो जरा। शहद। हाँ, शहद। अगर मैं इसको डालूंगा इसमें तो ये कहाँ जाएगा? देखते हैं जरा, देखते हैं। यहाँ देखो ये क्या हो रहा है। शहद तो सबसे नीचे चला गया, सबको पार करके नीचे चला गया ये। क्यों? भारी मतलब इसका घनत्व सबसे अधिक है। उसके ऊपर ये पानी, उसके ऊपर तेल। तो जिन भी चीजों का घनत्व अलग अलग होता है तो वो अलग अलग लेयर बनाते हैं आपस में। अगर आप इनको मिक्स भी करोगे ना, मिक्स करोगे, अगर आप इनको मिक्स करोगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ये फिर से अलग हो जाएंगे। ये कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं।